Welcome to my YouTube channel. Let's start. हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। आज हम लोग देखेंगे CHS प्रैक्टिस सेट 3 का मैथ सॉल्यूशन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे सेट 2 का मैथ सॉल्यूशन, ऐसे बाकी सभी जो है इस सेट का सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वीडियो के माध्यम से दिया गया है। आप हमारे चैनल पर जाकर और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यह जो है जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसी टाइप का जो है प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और ख़ुद से भी बनाने का जो है आप लोग कोशिश करें और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप लोग यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है 7/9, 10/12, 13/15 और 16/18 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन को ही हम क्यों ना चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन को यदि चेक करें तो देखिए 7/9 को यदि हम दशमलव रूप में देखें तो 0.77 आएगा, 0.77। 10/12 के अगर देखें दूसरा ऑप्शन को तो 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 8 और 3। फिर उसके बाद हम देखें 13/15 को, 13/15 तो हो जाएगा 0.8, 0.8 और यहाँ 15 फिर बच जाएगा कितना, तो 15×8 120 और 10 बच जाएगा तो 15×6 90, 86 आ जाएगा। 16/18 को दशमलव रूप में करेंगे तो आएगा कितना, 0.9 और कुछ समथिंग आएगा। तो इतना ही में जो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, ये है, सबसे छोटा कौन है, ये है। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी तो ये है। तो इसका देखिए मान कितना है, 7/9, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 62 नंबर, क्योंकि जो सेट है उस सेट में 61 नंबर से ही मैथ का जो है प्रश्न शुरू होता है। तो आप ध्यान दीजिए उसे, और इसका PDF यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 62 नंबर प्रश्न कहता है कितना का मान क्या है। तो हम देखें कि 1/3 प्लस 7/9, 7/9 भागा 7/10 और यहाँ पे गुना है 1.1/4 है, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदले तो 5/4 हो जाएगा। 5 दूनी 10, अब देखें तो 1/3 प्लस 7/9 और ये भागा है तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 8/7 हो जाएगा। तो 7 से 7 यहाँ कट गया और 1/3 प्लस 8/9 आ गया, 8/9। तो 9 जो है LCM हुआ तो 3 3 जा 9 प्लस 8 9 1 जा 9, तो 8 की 8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 8 + 3 यदि ऐड करें तो 11/9 और इसको हम लिख सकते हैं 1.4/9, जो कि सही ऑप्शन कौन है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन में यदि तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और लघुत्तम है 525। तो यहाँ पे कहता है तो यदि एक संख्या उनमें से 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो एक फार्मूला जानते होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
पहली संख्या दिया हुआ है 175, दूसरी संख्या तो हमें निकालना है और एलसीएम दिया हुआ है 525 और गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। अब देखें दूसरी संख्या बराबर निकाले तो निकलेगा 525 गुना 35 बटा 175। 35 पचे 175, अब 5 से ही कट जाएगा 105 मरतबे, और यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में है। ठीक है, और डी ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कहता है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। इसका मतलब अमाउंट जो है 2600 रुपया हो जाता है। तब कितना समय में? टी समय में, अर्थात टी दिया हुआ है 6 वर्ष और यहाँ रेट कितना है 5%, आर बराबर 5% है। तो हम देखें कि यदि हमें निकालना होगा पी, तो अमाउंट का फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर टी बटा 100, इतना होता है, और इतना का वैल्यू दिया हुआ है 2600। तो देखें पी का वैल्यू निकालना है तो पी नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देंगे। 1 प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 और गुना 6 बटा 100 बराबर 2600। आगे इसको हम देखें यदि इधर, तो देखिए 6 पचे यहाँ पे 30 हो गया और 100 और 30 130 हो जाएगा। 130 पी बटा 100 बराबर 2600। ठीक है, तो 100 उधर यदि जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 130 पी बराबर 2600 गुना 100। ठीक है, तो 0 से 0 एगो कट गया और 13 दूनी 26, 200 मरतबे, 200 में 10 से गुना करेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2000 यहाँ पे आंसर देखें तो सही आंसर होगा 2000, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, और सी ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। कहता है कि किसी कार्य को ए एवं बी मिलकर 4 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेले उस कार्य को 12 दिन में करता है, तो उसी कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो इसको दो मेथड बताते हैं। पहले तो सिंपल मेथड जो आप लोग जानते होंगे कि बी का निकालना है, तो बी बराबर दोनों का कार्य में से एक कार्य को घटा देंगे। तो कार्य यहाँ 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/4। ये 12 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में 1/12। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो बी का कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे 12 एलसीएम, 4 तिया 12 माइनस 1, यानी कि 2/12, 2 से कट जाएगा तो 1/6। तो बी का कार्य निकालना है, तो बी का कार्य बराबर यह पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 डेज, 6 दिन ही इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। और 6 दिन कौन है, तो ऑप्शन देखें तो बी में है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 66 नंबर। कहता है एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, तो कुल आम कितने हैं? परसेंटेज के रूप में 20% खराब है, लेकिन संख्या के रूप में कहें तो 35 आम खराब है। इसका मतलब 20% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 35, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 35/20 निकल जाएगा। तो टोटल आम होगा कितना? तो टोटल आम तो 100% होगा, यानी टोटल आम 100%, जिसमें से 20% क्या है खराब है। कहता है कुल आम कितने हैं, तो कुल आम तो 100% है, तो 100 से यहाँ पे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तब 20 पचे 100 और 35 पचे 175, और 175 आम जो है टोटल हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 175 है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 67 नंबर प्रश्न। कहता है कि रवि एक वस्तु को इतना रुपया में बेचकर 12% का मुनाफा कमाता है, मतलब फ़ायदा कमाता है, तो कहता है उसे कुल कितना लाभ हुआ? तो लाभ यहाँ पे निकालना है, तो देखिए तो 12% मुनाफा कमाता है,
तब 22,400 का 12% कितना होगा, तब 12/100, तो 0 से 0 काट देंगे। अब 224 में 12 से गुना करना है, तब 12 चौका 48, 12 दूनी 24 और 4 28 हो गया, हासिल 2। अब 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गया, तो यहाँ पे 26 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि 2688, 22,400 का कितना आया, 2688। सॉरी, यहाँ पे जो है काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप फिर से इसे देख लीजिए। जैसे 0 0 यहाँ पे कट गया, तो इसको हम यदि गुना करें 224 में 12 से, तो 12 चौका 48 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 12 में 2 से फिर गुना करेंगे, तब 12 दूनी 24 और 4 28 की 8, फिर हासिल 2 और 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 2688 सही था। 2688 रुपया जो है वहाँ क्या होगा, उसका पूरा मुनाफा होगा, है ना। तो यहाँ पे लाभ हुआ कितना, तो चलिए 67 नंबर प्रश्न देखें कि एक वस्तु को 22,400 में बेचकर 12% का मुनाफा कमाता है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 22,400 बेचा है, इसका मतलब एसपी दिया हुआ है 22,400, इस पे 12% का क्या करता है, मुनाफा कमाता है। इसका मतलब सीपी यदि पहले अगर हम मान लेते हैं कि 100% होगा, तो 12% जब फायदा हुआ तो एसपी अब कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। और 112% का ही वैल्यू दिया हुआ है 22,400, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 22,400 बटा 112, तो हम लोग निकाल लेते हैं सीपी उसका कितना है, तो सीपी तो 100 है, इसीलिए 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 112 दूनी 224, 200 मरतबे कट गया, यानी कि 20,000 यहाँ पे क्या आ गया, सीपी आ गया, 20,000 सीपी आ गया। अब कहता है इस पर 12% का मुनाफा हुआ है, तो 12% का मुनाफा हम देख लेते हैं 12% कितना हुआ। तो 0 0 कट गया यहाँ पे, तो 12 दूनी 24 अर्थात 2400 हो गया, 2400, यानी 2400 रुपया का क्या हुआ, उससे व्यक्ति को, रवि को लाभ हुआ, यानी 2400 रुपया का लाभ। ऑप्शन में यदि देखें तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 2400 है, और यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न। तो यह 68 नंबर प्रश्न कहता है एक व्यक्ति 12 में 15 केले खरीदता है और 15 में 12 केले की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो इसको इस तरह के टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे सिंपल रूप कि 12 रुपया में 15 केले खरीदते हैं, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। यह क्या किया, सीपी करता है यानी खरीदता है, और 15 रुपया में 12 केले बेच देता है, 12 केले बेच देता है, यानी ईएसपी किया। अब देखें कि यहाँ दोनों केला का जो होना चाहिए यहाँ सेम होना चाहिए, तभी जो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं या हानि प्रतिशत। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम इसका लेते हैं। तो 15 12 के एलसीएम यदि निकाले तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसको 60 बनाने के लिए हमको 4 से गुना करना होगा, और इसको 60 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। तो रुपया में भी इधर 4 से गुना करेंगे और इधर 5 से गुना करेंगे, तो सीपी कितना हो गया, तब 12 चौका 48 यहाँ पर ही सीपी हो गया। ठीक है, यहाँ देखें तो 12 चौका 48 और 15 पचे 75 क्या हो गया, एसपी हो गया, यानी एसपी यदि देखें तो 15 पचे 75। अब देखिए इसका लाभ हुआ कि हानि, 48 रुपया में खरीदा, 75 रुपया में बेच दिया, तो इसका जो है हम देखेंगे तो लाभ हुआ। लाभ कितना का हुआ, तो 2 इधर और 25 उधर, यानी कि 27 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, कितना पे, तो 48 पे, और इसी का परसेंटेज निकाल देंगे, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 27/48 गुना 100। तो इसको काटे तो देखिए इसको 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48 और 9 तिया 27, 900/16 आ गया, 900/16। और 900/16 को हम यदि दशमलव रूप में करें
तो चलिए हम इधर जो है रफ में कर लेते हैं उसका दशमलव। 16 में 900 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 पचे 80। तो यहाँ पे आ गया कितना, 0 1, अब फिर 0, फिर 16 पचे 80, फिर 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम दशमलव बैठा देंगे और तो यहाँ पे 0 देंगे। अब कितना मर्तबे लगेगा, तो हम इसके पहले जो हम देखे 16 पचे 80 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए कि क्या करते हैं कि यहाँ जब 100 आया तो 100 को हम लगा सकते हैं कि 16 छक 96, यानी 16 छक 96 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 छक 96, तब यहाँ पे कितना आ गया, 4, और यानी 4 बच गया। अब यहाँ पे दशमलव बैठा दिए तो यहाँ 0, तो 16 दूनी 32, यानी 56.2 और कुछ समथिंग इस तरह से आएगा। ठीक है, फिर 8 बचेगा, तो 16 पचे 80, 56.25, तो 56.25 इसका जो है वैल्यू हो जाएगा 56.25। ठीक है, जो कि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में है, और डी ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझें और अपने से भी इसे बनाइए इस तरह से। अब आगे देखते हैं 69 नंबर प्रश्न को। तो 69 नंबर प्रश्न कहता है कि रेलगाड़ी मुंबई से शाम 5:15 पर चलती है और अगले दिन दिल्ली प्रातः 10:40 बजे पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो देखिए 5:15 पर, शाम के 5:15, तो फिर जो है 12 बजा होगा, तब 12 बजे यानी कि 5 से लेकर 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक कितना समय हुआ। तो इसको यदि हम देखें तो 12 में से 5:15 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 0 में से 10 में से 5 गया 5, और ये 5 बच जाएगा, तो 5 में से इसको हम घटाएंगे 1, तो हो जाएगा 4, यानी 45। और इधर देखें तो यहाँ बच गया कितना, 11, तो 11 में से 5 गया 6, यानी 6 घंटा 45 मिनट इधर लग गया रात्रि 12 बजे तक। अब फिर हम देखेंगे 12 बजे से लेके 10:40 बजे तक, तो फिर देखिए 12 बजे में से हम 10:40 को घटाएंगे, 10:40 को घटाएंगे, या तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको कि देखें कि 10:40 बजे, तब 12 से हम यदि जोड़े तो 1 2 3 4 इस प्रकार से करेंगे तो 10 घंटा हो जाएगा, यानी कि 10 घंटा तो ऐसे हो जाएगा और 40 मिनट और हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे से जोड़े तो 10 घंटा ऐसे और फिर 40 मिनट आओ, यानी 10 घंटा 40 मिनट और जो है हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 और 6 16 घंटा, 45 90, और 90 कितना होता है, 1 घंटा 30 मिनट होता है। तो 17 घंटा 30 मिनट, यानी 17 घंटा 30 मिनट जो है टोटल समय लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो 17 घंटा 25 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट कहीं भी नहीं है, यानी 17.5 घंटा। तो 17.5 घंटा हम इसको बना लेंगे ऑप्शन नंबर सी को, और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 10 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगा। तो हम देखेंगे कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, लंबी रेलगाड़ी है तो लंबी रेलगाड़ी खुद का लंबाई भी पार करती है, पुल की लंबाई को मान लेते हैं x, और स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, यानी 18 चौका 72। ठीक है, तो 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 20, और इसको समय कितना लग रहा है 10 सेकंड, यानी कि t के जगह पे 10। तो 10 बराबर 90 + x/20,
तिरछा तिरछी गुना करें तो 90 प्लस x बराबर 200, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस 90 अर्थात 110। 110 मीटर जो है पुल की लंबाई है और 110 जो है ऑप्शन डी में है और डी ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 71 नंबर प्रश्न को। कहता है रमेश अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पत्नी को, शेष 2/3 भाग अपने पुत्र को दे दिया। अब उसके पास इतना रुपया शेष रहे तो ज्ञात करें कि रमेश की संपत्ति का कुल मूल्य कितना था। तो इस तरह का प्रश्न को जहाँ पे शेष दिया रहेगा तो इसको इस तरह से बनाएंगे कि संपत्ति का 1/3 भाग, तक का जहाँ पर ही लगा रहेगा उसके नीचे वाला जो होता है वो टोटल होता है संपत्ति। टोटल संपत्ति 3 था जिनमें 1 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, तब बचा कितना 2 बचा। अब यहाँ फिर शेष 3 बचा था, 3 में से 2 को जो है अपने पुत्र को दे दिया, तो 3 था 2 दे दिया तो 1 बचा। अब देखें तो 3 3 9 और 2 1 2, यानी 9 था और खर्चा उर्चा करने के बाद उसको 2 बचा है और 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में कि 18,000 है। 18,000 तो कितना गुना होगा 2000 गुना। ठीक है, भले 9000 गुना होगा तो ये भी जो होगा 9000 गुना होगा तो 9 9 में 81,000 हो जाएगा। यानी 81,000 उस रमेश के पास जो है कुल संपत्ति था। तो 81,000 देखे ऑप्शन में तो सी में है, तो सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट विधि था, तो आप इसे समझे कि 1/3 है तो 3 से 2 कर देंगे, 1 खर्चा किया तो 2 बचा, 2/3 तो 3 है तो 2 खर्चा किया तो 1 बचा। ठीक है, और इस प्रकार से गुना करेंगे तो 3 3 9 और 2 1 2, 9 इसको टोटल निकल गया, 2 उसको शेष बचा। अब देखते हैं हम 72 नंबर प्रश्न को। तो 72 नंबर प्रश्न देखिए, रूट अंडर इतना इतना, तो इसको जो है हम इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे कि रूट अंडर 248 प्लस रूट अंडर 52 प्लस 144 निकल जाएगा 12 मरतबे। अब फिर आगे बढ़े तो रूट अंडर 248 प्लस रूट अंडर 52 और 12 कितना हो जाएगा तो 2 यानी 64 हो जाएगा। फिर जो है 64 भी निकल जाएगा 248 प्लस 8, तो देखें कि रूट अंडर 248 और 8 कितना होगा तो हम लोग कहेंगे 256 होगा। और 256 कितना का होता है तो हम लोग याद रखेंगे कि 16 का होता है, 16 का वर्गमूल 256, तो 16 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न को। तथा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे इतना से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हम लोग भाग देना है कितना से 1260 से कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होना है चाहिए। तो हम 1260 को हम क्या करते हैं कि 1260 में हम ये ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं कि भाग देने पर कौन सी ऐसा एक संख्या प्राप्त होता है जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तब भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1260 बटा 7 करेंगे, 5 करेंगे, 35 करेंगे, 15 करेंगे, तो 7 से पहले दे देते हैं, यही जो है आसान है, ऑप्शन से जो हम इसको बना लेते हैं। तो 7 का 7, 5 बच गया, 7 8 56, 180, जो कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 5 से यदि 1260 में 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 5 25 और 1 बचा, 5 दूनी 10, 252 भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। हम 1260 में 35 से भाग देते हैं तो ये होगा 35 30 35 30 75 से, यानी कि 3 मरतबे कटेगा 105 और बच गया कितना तो देखिए कि 15 और 6, 15 6 कितना हो गया 21, यानी 260 बच गया। तो 260 यह कट जाएगा, 35 से यदि हम काटे तो 35 चौका 140, फिर यदि 35 8 देखें तो 35 8 कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 3 24 और 4 28 होगा, 280, तो ये भी नहीं होगा, यानी 6 मरतबे होगा।
35 छक्का, तो 6 पचे 30 और 6 18 और 3 21, 210 आ गया। तो ये जो है कितना मरतबे कट जाएगा, 36 मरतबे कट जाएगा, जो कि 36 एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी ही हो जाएगा। ठीक है, 35। अगला हम देखें 74 नंबर प्रश्न। तो कहता है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 16 14 24 36 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको सीरीज देखिए तो कि 6 में 6 से 14 बनाया है, 24 बनाया है, 36 बनाया है, फिर खाली स्थान 66 84। तो इसका सीरीज कुछ इस प्रकार से है कि 8 इसमें जोड़ेंगे तो 14, फिर कितना 10 जोड़ दे रहे हैं, फिर 12 जोड़ दे रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं कि 8 जुड़ा, 10 जुड़ा, 12 जुड़ा, तब कि 14 जुड़ेगा। तो 14 जोड़ेंगे तो 36 14 कितना हो गया, 6 4 10, 3 1 4 1 5, 50 हो गया, जो कि 50 जो है इसका ऑप्शन बी में है, और इसका बी ही आंसर हो जाएगा, सही आंसर बी। ठीक है, 50। अगला देखते हैं 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन है कितना में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 8 इसमें क्या है, यह है, तो 8 दूसरे का अंक पे है, दूसरा स्थान पे है, तो 8 गुना 10 अर्थात 80 हो जाएगा, और 80 देखें तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि काफ़ी ही आसान प्रश्न था। अगला देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। कहता है कि यदि अब समय 2:17 अपराह्न हो रहा है, तो अब से ठीक 11 घंटा 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। तभी 2:17 हो रहा है। ठीक है, 17 क्या हो रहा है, तो यहाँ पे PM हो रहा है, AM हो रहा है, सॉरी AM। अब कहता है 11 घंटे 59 मिनट पर के पश्चात, यानी कि 11 मिनट 59 मिनट के बाद जो है क्या होगा, तो 11 और 59। तो देखें तो 9 और 7 16, 5 1 6, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 2 13 हो जाएगा, तो 76 यहाँ पे है। तो इसको देखें तो 1 घंटा और 16 मिनट है, 1 घंटा इसमें अगर जोड़ देंगे तो 14 मिनट 16, यानी 14 घंटा 16 मिनट हो जाएगा। तो 14 को हम कितना बोलते हैं, 2 और 16, यानी 2:16 होगा। तो 2:16 यहाँ पे पूर्वाह्न होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन है, डी में है, तो डी ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 77 नंबर प्रश्न को। कहता है यदि 20 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपया है तो 45 पुस्तक का मूल्य क्या होगा। तब 20 पुस्तक का मूल्य 200, तब एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे, एक बुक का मूल्य, तो कितना हो जाएगा 200/20, और 20 से इसको 10 मरतबे काट सकते हैं। तो 45 पुस्तक का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो 45 से गुना कर देंगे तो 450 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 450 जो है ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है, और बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है इतना का सरल परिणाम क्या होगा। तो 1 + 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, 1/100 को हम लिख सकते हैं कितना 0.01, और 1000 के लिख सकते हैं 0.001। सबको जोड़ेंगे तो 1.111 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन यदि देखें तो ऑप्शन नंबर बी में है, और बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला देखें 79 नंबर प्रश्न कि इतना यानी कि 8 12 और 20 और 28 लीटर दूध नापने हेतु बड़े से बड़े मापक की धारिता क्षमता ज्ञात करें जिसमें उक्त मात्रा में पूरा दूध मापा जा सकता है। तो इस तरह का प्रश्न में जो है ACF हम लोग निकालते हैं, तो सभी का हम जो है फैक्टर निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 8 का निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम 12 का निकाले तो 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, और फिर 20 को निकाले यदि तो हो जाएगा कितना 2 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 28 को निकाले तो 2 गुना 7 होगा। तो ACF में है कि जो मिलेगा उसको जो है लिखेंगे, तो 2 यहाँ पे सब में मिल रहा है, ये भी 2 सब में मिल रहा है, बाकी और सब में नहीं मिल रहा है,
मतलब दूध दो बारी मिल रहा है, तो इसीलिए 2 दूनी 4 लीटर, यानी 4 लीटर वाला जो हमको माप मिलेगा वह इस दूध को पूरा पूरा माप सकेगा। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया 4 लीटर, जो कि सही ऑप्शन कौन है, बी में है। ठीक है, अगला देखते हैं 80 नंबर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। कहता है यदि किसी संख्या को 7 से भाग दे तो भागफल 7 और शेष 5 बचता है, तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या जो है भाज्य होगा, और भाज्य बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यह फार्मूला जो है आप लोग जानते होंगे। तो भाजक कितना है, तो भाजक यहाँ पे 7 से भाग दिया जा रहा है, तो भाजक 7 हो गया। भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 7 ही, और शेष 5, तो 7 7 49 और 5 53 हो गया। और यानी कि कितना हो गया, 7 7 49 और 5 9 53, ठीक है, भले 54 हो गया। 49 और 5 कितना हो जाएगा, 54, और 54 ही इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, और आज जो है हम इस प्रकार से 20 प्रश्न जो लिए थे वह समाप्त हो गया है। आप इसी प्रकार से रोज़ जो है इसका प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपको जो है बहुत ही फ़ायदा देगा एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, यानी कि शेयर जो है इसको ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।